नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम एवरीवन। सबको स्वागत है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं या आर ई वी एम इस इसका इंट्रोडक्शन। पहले हम सर्च करेंगे यहाँ पर आर ई वी एम इस, यहाँ पर मैंने सर्च किया था तो ये सर्च करेंगे तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर कोई इंक्वायरी करना है तो कर सकते हैं। तो हम लोग क्लिक करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को, चलते ये रहा लोगों का वेबसाइट। तो यहाँ पर चलते एक्सप्लोर आर ई वी एम प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, एक्सप्लोर और सोल्यूशंस है, प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर सब कैटेगरीज करके दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ऊपर ऊपर से। यहाँ पर कैटेगराइज करके रखा है कि इन लोगों ने क्या क्या मतलब ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेब होस्टिंग, क्लाउड वेब होस्टिंग अभी है नहीं है, मतलब उन लोग का सब सर्वर ही अभी दे रहे हैं। तो कुछ महीनों में, मतलब 1-2 महीनों में वो लोग उन लोगों का भी दे देंगे वेब होस्टिंग का, उस जिसमें आपको एक नया सा इंटरफेस वाला, मतलब सी पैनल तो हम लोग बहुत कॉस्टली हो गया आजकल, तो उसके रिप्लेसमेंट में एक अच्छा सा पैनल बन वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिन लोग को सर्वर चाहिए अभी, वो सर्वर आप यहाँ से ले सकते हैं। आप पहले देख ले, उसके बाद ले, कोई दिक्कत नहीं। पैसा एक बार में नहीं कटता, देना पड़ता है। तो ये नीचे जो है ये है इन लोग का डैशबोर्ड का यूआई है। तो डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट, ये सब आप कर सकते हैं जो भी है। यहाँ पर लाइट वर्जन है, ये डार्क वर्जन है। तो यहाँ पर जो होगा कॉपी ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है। ये अभी है नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो देखते हैं प्राइसिंग पे चलते हैं। तो प्राइसिंग पे जब जाएंगे तो यहाँ पर सब प्राइस दिया हुआ है, कौन सा कैसा प्राइस होता है, कितना कटेगा, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो हम लोग जो मेन बात करते हैं वो है सर्वर। हमें एक्चुअली यहाँ पर आना किस लिए, सर्वर के लिए। हम कोई मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जब जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, सर्वर चाहिए। सर्वर हमें पहले अकाउंट लॉगिन पे जाएंगे हम, जो रजिस्टर है उसके बाद रजिस्टर पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम देना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। और जो है आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर मतलब रियली सब कुछ दे, अपना ओरिजिनली दे। नहीं तो ये लोग अगर आपको डुप्लीकेट लगे इन लोगों को तो ये आप लोगों के अकाउंट को बैन कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप प्रॉपर मतलब डिटेल से दीजिएगा। अब ये रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ओ आएगा जो आपके मेल पे जाएगा। वो ओ आपको डालना है, कंफर्म करना है आपका अकाउंट को। उसको ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए मैं अभी है ऑलरेडी, तो लॉगिन करने के लिए मैं अपना खुद का अकाउंट लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो गया है तो ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। ये कुछ नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा सब कुछ। तो मैंने बहुत कुछ किया है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे टोटल सर्वर इनवॉइस सब कुछ दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में क्या क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सब चीज़ें। जस्ट ऊपर में ओवर में दिया हुआ है, प्रोजेक्ट है, सर्वर कितना बनाया है, इनवॉइस कितना जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि गेट स्टार्ट विद RDBMS। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पे टू गो। अब पे टू गो का मतलब जो बिलिंग है वो पे टू गो है। मतलब आप पहले आप जो सर्वर खरीदेंगे ना, तो वो सर्वर के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जितनी देर तक सर्वर ऑन करके रखेंगे उतनी देर का ही सिर्फ पैसा कटेगा। आई मीन डिप्लॉय करके रखेंगे, अगर ऑन करके रखेंगे तो वो तो कटेगा ही। अगर आप सर्वर ऑफ करके रखेंगे तो फिर भी कटेगा ना। जब तक आपका सर्वर डिलीट नहीं है तब तक का चार्ज वो कटेगा, धीरे धीरे 1 घंटा घंटा करके कटेगा यहाँ पर। तो आपको क्रेडिट पहले करना, डिपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेंगे अपना। और यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ast.com, ठीक है। कंट्री कुछ भी इंडिया दे दीजिए। हाँ, इंडिया, इंडिया, स्टेट मुंबई, एक्चुअली डाल दीजिए। फ़ोन नंबर अभी फ़िलहाल मैं टेस्ट पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन आप जब पैसा डालेंगे ना तो आपको प्रॉपर डिटेल डालिएगा, ताकि कोई दिक्कत हो जाए ट्रांजेक्शन में, या फिर आप अकाउंट से इनकेस पैसा कट गया लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो आप
हम लोग को मेल कर सकते हैं, वो लोग आपको परमिट कर देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट देना है मिनिमम 200 का है, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन मार्क ही देख सकते हैं। मिनिमम 200 का डिपॉजिट है, ये लोग रखते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो इन लोगों के साथ। कोई सपोज सोचिए कि कोई सर्वर बना के यूज़ करके ऐसे ही भाग गया, मतलब पैसा भी नहीं दिया, ऐसे करके चला गया, तो इन लोग का लॉस होता है ना। तो वो लॉस मतलब ऐसा ना हो कि क्लाइंट ऐसा ना करे, जो क्लाइंट आए वो सही क्लाइंट आए, मतलब प्रॉपर क्लाइंट आए, जिसको एक्चुअली में चाहिए वही क्लाइंट आए, वही यूज़ करे। तो इसलिए उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन दिया है कि मिनिमम 200 का डिपॉजिट देना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज से। यही अमाउंट आप यूज़ करेंगे, तो जितना डिपॉजिट करेंगे उतना यूज़ कर पाएंगे। अब सर्वर चलेगा चलेगा, जब पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब एक लिमिट रहता है यहाँ पर कम होने का, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा कम में, तो आपको क्या होगा, सर्वर सब बंद हो जाएगा। तो वो लिमिट क्रॉस करने से पहले आपको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा, वो बहुत लो अमाउंट है, तो वो दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, डैशबोर्ड पे जब जाएंगे ना, तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ ही जाएगा आप लोगों को कि ये बहुत लो चल रहा है, मतलब आपका पैसा बहुत कम है, 50 या 40 रुपये है, आपको रिचार्ज करना चाहिए, तो फिर से डिपॉजिट करना चाहिए आपको। सर्वर तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, एक 1 मिनट है। तो जब आपको चाहिए सही से सर्वर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फिर से डिपॉजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गेट में जाके इंटर ये दिखाता हूँ, सपोज ये डाल देता हूँ मेरा AST@AST.com, ये कर दिया हमने। फ़ोन नंबर यहाँ पर कुछ भी डाल दो, यहाँ पर पैसा देना 200, मैं 200 डाल देता हूँ, जो मन से आप डाल देना। ऐड क्रेडिट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा, ये आ गया। जो आपने फ़ोन नंबर दिया था वो आएगा, आपका ईमेल आएगा, ये सब रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यही आपको बाद में वेरिफिकेशन के लिए काम में आएगा। इनकेस अगर कोई ट्रांजेक्शन में कोई गड़बड़ी हो गई तो आप यहाँ से कोई भी पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई है, कार्ड भी है, मतलब आपका कार्ड नंबर जो है वो दे करके पेमेंट कर सकते हैं। रिजर्व पे का इंटीग्रेशन है, तो आपको पता ही चल रहा होगा ये कैसे है। अब कुछ भी करके यूपीआई में जाके क्यूआर कोड, सपोज क्यूआर कोड पे आप जाना चाहते हैं, स्कैन करके पे कर दीजिए, ये अब हो जाएगा। इसके बाद कैंसिल कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब क्रेडिट ऐड हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाएगा, अब तो मैं बनाया है इसलिए दिख रहा है, नहीं तो वो प्रोजेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर आप क्या क्या किए हो आपके अकाउंट में, वो सारा एक्टिविटी यहाँ पर स्टोर रहता है, ताकि आपको पता चले कि कोई आपका अकाउंट यूज़ कर रहा है कि नहीं। आप भी कोई कहीं पर अकाउंट एक्सेस को मिल गया, ये सब ट्रैक करने के लिए दिया हुआ है, आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या मतलब डिलीट कर दिया, वो सब रहता है। यहाँ पर रहता है ऐप्स का, तो ऐप्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सब डाल सकते हैं, जो ऐप्स। तो आईएसओ इमेज है यहाँ पर, जो इमेजेस आप मतलब जिससे आप सर्वर बनाना चाहते हो वो सब इमेजेस हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। ये सब विंडोज ये सब कुछ ही है यहाँ पर, जो आपको चाहिए वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने तो बात तो की होगी ट्रांजेक्शन, जब आप पैसा डालेंगे ना तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन का वो दिखाएगा, कितने पैसे डाले, और ट्रांजेक्शन आईडी ये सब दिखाएगा। तो यहाँ पर चलते कॉन्टेक्ट अस, ये सब बताइए कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ऐसा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, हमें सर्वर का लिस्ट है यहाँ पर क्लाउड बैशर एप्लीकेशन डेडिकेटेड। क्लाउड बैशर में क्या है, ये क्लाउड सर्वर है, इंस्टेंस है, आप बोल भी सकते हैं इंस्टेंस सॉरी बाई इंग्लिश। तो यहाँ पर प्लान है, कुछ कैटेगरीज करके रखा हुआ है, यहाँ पर इंटेल का है और एएमडी का है। तो यहाँ पर आप देख के जो पसंद आए, जो मर्जी हो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डेटा सेंटर लोकेशन है, तो यहाँ पर यूरोप, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर लेना है, ठीक है। पहले एक दिखाता हूँ छोटा सा इंटेल का ये लेता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ पहला वाला रखने लेता हूँ, ये वर्जन लेता हूँ। यहाँ पर बेस आईपी है, 2 आईपी का ऑप्शन है, आई पी वी फोर और IPv6 का दिया। IPv6 जब सर्वर बनाएंगे तो IPv6 फ्री मिलता है, और IPv4 में कॉस्ट लगता है 49 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेंगे वो एक बार में पैसा नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए 471.8 इतना रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर SSH का ऑप्शन है, SSH नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है नीचे सिक्योरिटी में, यहाँ पर SSH
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ की आप बना सकते हैं। तो वहाँ पर आप जब डालेंगे, जब ये हो जाएगा उसके बाद जब आप सर्वर बनाएंगे तब यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट एस से भी लॉगिन कर सकते हैं, एस के अंदर हो जाएगा। क्लाउड इनिट अगर आपको नहीं पता ये कैसे काम करता है तो यहाँ पर लिखा है लिव इट ब्लैंक इफ यू डोंट नो, ऐसे छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पता उतना ऐसा। तो ये हो गया। जब सब कुछ सही है देख लेते हैं पर इंटेल का पहला वाला सस्ता वाला ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाम दे देते हैं एक कल्सा वैष्णव। इनवेल सिलेक्शन कहाँ मैंने सिलेक्ट नहीं किया, यही है, यही तो मैंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये ठीक है। अच्छा ये सिलेक्ट है वर्जन 8 IP4 IP6, ठीक है, यस कल्सा बेस्ट। सर्वर हमारा बन गया है। तो ये बोल रहा है कि सर्वर क्रिएट प्लीज वेट 10-15 सेकंड बिफोर एक्शन। अब एक बात समझते हैं, ये लोग ये क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि सर्वर तो बन तो गया है लेकिन बूट अप करने में तो टाइम लगता है, तो इसलिए वो थोड़ा देर वेट करने को बोला। ठीक है, 10-15 सेकंड कोई दिक्कत नहीं है वेट करने की। यहाँ पर देख लेते ऊपर से, ये आपका सर्वर का नाम जो दिया है आपका, ये प्लान है, करेंट प्लान जो चल रहा है, ये आपका IP एड्रेस है, कौन सा ओएस इंस्टॉल हुआ है, वो लोकेशन कहाँ पर है, और कितनी देर पहले बना हुआ, फ्यू सेकंड में अभी बनाया था। तो यहाँ पर प्राइस देखिए 284 INR। ऐसा क्यों 284 INR? इसीलिए है क्योंकि मैंने पहले वाला प्लान में था 284 वाला, ठीक है, और 0.40 पर आवर, ठीक है। अब देखिए 48 किस लिए है, ये 48 उसका चार्ज है जहाँ पर IP4 का चार्ज है, ये बेस IP, ये IP फ्री है, ये IP फ्री है, और ये चार्जेबल है, ठीक है। तो इसका आपको 48 समथिंग या 49 पता नहीं, देख लेता हूँ, 48 लगता है, तो वो दोनों एडिशन है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सब कुछ। हाँ यहाँ पासवर्ड है, आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड दिख जाएगा आपको। यहाँ पर प्राइस पर आवर्स को दिखा रहा है, सीपीयू टाइप क्या है, कौन सा सीपीयू यूज हो रहा है इसमें, इंटेल है। AMD का करेंगे तो AMD आ जाएगा। तो नेटवर्किंग है, यहाँ पर आप रिवर्स डीएनएस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो चाहिए रिवर्स डीएनएस, मतलब आपका डोमेन का नेम जब आप होस्ट नेम पे ये करेंगे, या फिर बेसिकली होस्ट नेम के लिए, ठीक है। पावर एंड रिबूट, इसमें पावर रिबूट का ऑप्शन है, जो शट डाउन करना है, रिबूट करना है, जो मर्जी करना करो। तो यहाँ पर रेस्क्यू है इनकेस, और यहाँ पर है रिसेट रूट पासवर्ड। रेस्क्यू का क्या है, इनकेस अगर आपको कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ से आप कर सकते हैं, SSH की डाल सकते हैं और रेस्क्यू करके और रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ आपके पास अगर जब SSH मतलब OT जो है SSH क्लाइंट, उससे अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तब ये रेस्क्यू करके आप टिक कर सकते हैं। और ऊपर से भी पासवर्ड अगर भूल गए इनकेस तो पासवर्ड इजीली रीसेट कर सकते हैं, इसे भी क्लिक में तो रीसेट हो जाएगा। इमेजेस है, यहाँ पर इमेज डाल सकते हैं। सपोज आप सोचिए ये वाला इमेज हम डाल रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्लिक के माउंट हो गया, भर्चिया विन ये वाला टच हो गया। अब इसका क्या मतलब हो गया, हमें टच करके क्या फ़ायदा मिला, हमारा जो बेस ओएस है ना वो है रॉकी 8, ठीक है, वर्जन 8 है। तो रॉकी 8 वो तो चलेगा, लेकिन जब हम अटैच करेंगे तो जो अटैच है ना वही रन है। तो जब हम रजिस्टर करेंगे सर्वर को, उसके बाद से जो ओएस रन होगा वो सिर्फ जो अटैच्ड है वही रन होगा, कि अटैच्ड यही रन होगा। अगर आप सोचिए कि विंडोज़ लगाएंगे तो विंडोज़ ही रन होगा, जितना भी रजिस्टर करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, मतलब ऊपर में वही रन होगा जो आपने अटैच किया, ये हो गया। और जब आप ये अटैच हटा देंगे तो जो पहले वाला था वही रन होगा, ठीक है। इसमें बंद कर देता हूँ, फिलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे, ये टच हो गया है, आपको तो पता ही होगा टच क्या होता है। रिव्यू यहाँ पर सब सोचिए आपने दूसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है इसमें, मतलब जो पहले था यहाँ पर है रॉकी 8 का। आप सोचिए आप दूसरा लगाएंगे, हम लगाएंगे उबंटू, हमें उबंटू बहुत प्यारा है तो उबंटू लगाएंगे, उबंटू लगाएंगे सर्वर रिव्यू सब। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सर्वर पे उबंटू इंस्टॉल हो गया, और सर्वर टाइप है क्लाउड, क्योंकि हमने क्लाउड सर्वर बनाया तो इसलिए ऐसा है। और एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि ये
आवरली बिल सिस्टम में बना हुआ है, मतलब 1 घंटा जब हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर कटेगा। कितना कटेगा आप कैसे कैसे देखेंगे, यहाँ पर प्राइस पर आवर दिया हुआ है, मतलब 42 पैसे पर आवर कटता है। 1 घंटा जब होगा तब यहाँ से 42 पैसे 42 पैसे कट जाएंगे, ठीक है। 42, बंगाल में बोल रहा था 42, सॉरी 42, तो ये 42 पैसे यहाँ पे कट जाएंगे। और एक बात, यहाँ पर आप थीम चेंज कर सकते हैं इसका। आप आपको वाला लाइट चाहिए या फिर डार्क, जो आपको मतलब सूट करता है वो, तो फिर अभी क्या कह सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, जो नाम चाहिए। यहाँ पर है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन एनेबल करने से क्या होगा, अगर आप प्रोटेक्शन एनेबल करते हैं तो आप सर्वर डिलीट नहीं कर सकते। ये थीम चेंज करके देखा हूँ, ये डिसेबल हो जाता है। अब ये सर्वर डिलीट नहीं करते, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि इनके सर्वर गलती से अपने सर्वर डिलीट कर दिया तो आपको एक बार नुकसान होगा, ऐसा ना हो कस्टमर का। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आप प्रोटेक्ट करके रख दीजिए। आप कुछ भी हो जाए, जहाँ पर भी गलती से भी क्लिक कर, ये डिलीट नहीं होगा। ये फिलहाल ये हटा देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है ऐसे भी। अब चलते हैं एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगा, प्लान है डेडिकेटेड सर्वर, ये वाला आउट ऑफ स्टॉक है, ये अवेलेबल है डेडिकेटेड सर्वर। इंटेल एम डी दोनों प्लान है, आप ले लीजिए। मैं ये ले लेता हूँ, ये करता हूँ। सपोज मुझे चाहिए एक अच्छा सा, चलो और किसे करते हैं, वाट वाट पे से सभी वाट पे यूज़ करते थे, वाट पे से रखते हैं। अगर आपको दूसरा चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्वर में जाना है, आपको कुछ भी नाम देना है, आप क्रिएट एप्लीकेशन, सिंपल एज दैट। थोड़ा वेट करना है, ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कि आपका सर्वर करने में प्लान कौन सा है, आई पी एड्रेस कौन सा है, या बेस कौन सा है। यहाँ पर ऐप्स जो है व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर देखिए ऐप इंस्टॉल वर्डप्रेस, और यहाँ पर देखिए क्लाउड बेसिस पे जब जाएंगे, ये क्लाउड सर्वर है, इसमें सब सब क्लाउड सर्वर ही है। इसमें एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, इसमें एप्लीकेशन डिप्लॉयड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा एप्लीकेशन डिप्लॉयड। और एप्लीकेशन इसमें डिप्लॉयड है, इस सर्वर में एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। क्या डिप्लॉयड है, वर्डप्रेस। आप कैसे आप ढूंढेंगे कि वर्डप्रेस कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको ये आईपी लेना है, आप डीएनएस मैनेजर में जाके वहाँ पर ये आईपी पेस्ट करना है और आपका डोमेन का नेम दे देना है, बस। उसके बाद थोड़ा वेट करना है, डोमेन रजिस्टर थोड़ा टाइम लेता है लोग, ज़्यादा नहीं लगता वैसे, एक 30 सेकंड में ही हो जाता है। तो वो होने के बाद आपको डायरेक्ट डोमेन में जाना है और बाकी आप वर्डप्रेस वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट से यहाँ से जाना है और डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ये वाला डिलीट कर देता हूँ, अब जरूरत नहीं, सेम ही सब कुछ। नाम दे दीजिए टेस्ट, और ये एप्लीकेशन डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद देखिए थोड़ा सा कट गया है, ये जो है ना वो थोड़ा सा कट गया। इतना चार्जेस है वो आवरली का, एक बार डिलीट करेंगे तो आवरली का डिलीट होगा। अगर 1 घंटे के ऊपर होगा तो 1 घंटे का तो कट ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आवर जो है वो काउंट होता है, ऐसा कट। तो कुछ ये डिलीट करना है, इसको देना है बैश डिलीट। डिलीट हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया, 1 घंटे का सिर्फ चार्ज लगा और कुछ नहीं। और यहाँ पर जब मर्जी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर और भी है, दिखाया नहीं, सॉरी। वॉल्यूम से अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम में क्लिक करना है, यहाँ पर साइज देना है, कितना साइज चाहिए, नाम देना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सर्वर आपने बनाया है जिस डेटा सेंटर में, वही डेटा सेंटर आपको सेट करना है। सपोज आपने बनाया है DC4 यूएस, आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी DC4 का ही चाहिए, तो ये अलग अलग रहेगा तो नहीं टच कर पाएंगे, तो इसलिए सेम चाहिए। तो आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे देंगे हम ऐसा कुछ। यहाँ पर जो लिखा है ना, क्रिएट अ वॉल्यूम मिनिमम 10 GB, कॉस्ट 5 पर GB, वॉल्यूम सर बिल्ड आउट। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अब जो वॉल्यूम बनाएंगे ना, उसमें 1 GB का साइज का जो वॉल्यूम होगा उसका चार्ज लगेगा 5 रुपये। 5 रुपये ये पर मंथ है, ठीक है। अब एक यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है साइज का वो है 10 GB, उससे नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको 10 GB मिनिमम लेना पड़ेगा।
तो 10 GB के ऊपर आप जितना लेंगे 10 × 5 मतलब 50 रुपये लगेगा। उसके बाद 11 GB अगर लेंगे 12 या 20 GB जो मर्जी ले लीजिए। उसके बाद आपको सेव करने की लोकेशन कुछ भी ले लीजिए, ये ले लेते हैं क्रिएट। फाइल सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फाइल सिस्टम चाहिए। समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाट। अच्छा रिपेयर करते हैं, ये फाइल सिस्टम कर देते हैं, ये क्रिएट कर लेंगे। वॉल्यूम क्रिएट हो गया है ये नाम से। अब देख सर्वर पे अटैच नहीं है, 10 GB है। ये फाइल सिस्टम में क्या है 50, 10 GB है, 10 × 5 50 पर मंथ ये। ठीक है, इसमें ये आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं बाद में। इसमें आपको कोई डेटा लॉस नहीं होगा, सिर्फ साइज ही बढ़ेगा। और ये बड़ा कितना मर्जी है बढ़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही चार्ज कटेगा इनको उस हिसाब से। तो आप प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, इनके अगर डिलीट ना हो जाए वॉल्यूम गलती से अटैच कर सकते हैं। अभी सर्वर नहीं है, हमने सब सर्वर डिलीट कर दिया तो नहीं दिखाएगा, जब सर्वर होगा तो दिखाएगा, अटैच कर लेना। यहाँ पर काम आ जाएगा ये कौन सा सर्वर पे अटैच कर सकते हैं। और एक बात, ये वॉल्यूम आप मल्टीपल सर्वर पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सर्वर पे अटैच कर सकते हैं मतलब है, सपोज आपको 3 वॉल्यूम है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपका 3 वॉल्यूम है तो तीनों वॉल्यूम आप एक ही सर्वर पे अटैच कर सकते हैं। तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, मैं तो क्लिक करता हूँ, जस्ट इंट्रो के लिए बता रहा हूँ ऐसा। क्लिक ये वॉल्यूम डिलीट हो गया है। वॉल्यूम का थोड़ा सा चार्ज करते हैं, बहुत कम है वॉल्यूम का चार्ज वैसे भी। लोड बैलेंसर है, फ्लोट आईपी है, फ्लोट आईपी आपको लेना है तो फ्लोट आईपी यहाँ से ले सकते हैं, सेम चीज़ ही है। आपको सिलेक्ट करना है लोकेशन, सेम फ्लोट आईपी तो आपको पता ही होगा, आप सर्वर ले रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज तो होगा ही आप लोगों के पास, तो आपको पता ही होगा फ्लोट आईपी क्या है, तो आप कैसे यूज़ करना पता ही है। ये करके आप जब आ जाएगा टच कर लेना। यहाँ पर नेटवर्क आप नेटवर्क बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नाम दीजिए नेटवर्क जोन, सपोज मैं यू सेंट्रल ले रहा हूँ, यहाँ पर नाम दे रहा हूँ इस, ये नेटवर्क हमने बना दिया, नेटवर्क हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये आ गया इंटर। ठीक है, सबनेट अभी क्या है, ये वाला सबनेट है। आप सोचिए रिसोर्स ऐड करना, सर्वर ऐड करना, सर्वर पे क्लिक करेंगे, ये सबनेट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको देना है प्राइवेट आईपी, जो है उसका लास्ट 2 3 4 5 जो है 255 तक दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वर नहीं है तो ये नहीं दिखा रही, सर्वर सिलेक्ट करके करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर सबनेट आप चाहते हैं कि सबनेट बनाएंगे, सबनेट क्लिक करेंगे, जो भी है 10 12 जो भी है भी दे दीजिए एट सबनेट, ये नया सबनेट बन गया। ठीक है, जब अटैच करेंगे कौन सा सबनेट, अब देखिए रिसोर्स पे जाएंगे, अटैच पे जाएंगे, अब ये 2 आ गया। आप कौन सा सबनेट पे करना चाहते हैं ना वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो फिलहाल के मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये सब तक में चलते हैं, ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, नेम भी कर सकते हैं, अगर कोई नाम चेंज करना है तो ये डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। डिलीट हो गया। फायरवॉल है, फायरवॉल भी बना सकते हैं आप लोग, यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब है। बाकी सब कुछ आपको सर्वर पे करना है, और भी बहुत कुछ है डिटेल में, अगर आप अंदर जाएंगे सर्वर वगैरह के अंदर सब कुछ मिल जाए। ये रहा थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये थीम चेंज करने के लिए अकाउंट का डिटेल है। सब सेटिंग में जाइए, आपका अकाउंट का सेटिंग चेंज करना है यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है प्रोफाइल में, प्रोफाइल कैसे चेंज कर देखना है तो क्या क्या है, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फेसबुक का लिंक मिलेगा, REVMACS का, ट्विटर का और का लाइक, वो सब फॉलो करते हैं ना तुम लोग। इसका ख़त्म करते हैं, ये लॉग आउट कर देते हैं, ट्यूटोरियल कैसे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। इसी के साथ ख़त्म करते हैं, गुड बाय।